नमस्कार दोस्तों, हेलो, हाय, कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। विकवर्स में आप सबका स्वागत है। विकवर्स में मैं एक नई सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ इस वीडियो से, जो कि हफ्ते में 2 बार डालने की कोशिश करूँगा क्योंकि कॉन्सेप्ट थोड़ा सा वास्ट है और छोटे-छोटे वीडियोज़ भी रहेंगे, बड़े वीडियोज़ भी रहेंगे। जैसे कि आप सबने सुना है, रील्स में देखा होगा, शॉर्ट्स में देखा होगा, यूट्यूब के रील्स में देखा होगा, फेसबुक के रील्स में देखा होगा कि आज की तारीख में ना तंत्र विद्या, यक्षिणी, योगिनी, 64 अप्सराएं, डाकिनी, शाकिनी, कर्ण पिशाचिनी, धूमावती, ऐसे आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे, जिसमें फर्जी तांत्रिक कोई भी मुंह उठा के ये बोल देता है कि ये बहुत छोटी एंटिटी है और आप इनको सिद्ध कर सकते हैं। और यही नहीं, कोई भी अपने आप को हिंदू बता के इन एंटिटीज़ के बारे में बात करने लगता है कि आप ये मंत्र बोल दो, आप ये मंत्र याद कर लो, ये मंत्र आप जाप कर लो, एक सेटअप बनाओ घर में या कहीं पे जाके, किसी जंगल में जाके, और आप ये मंत्र का जाप करो, आपको यक्षिणी सिद्ध हो जाएगी, मोहिनी सिद्ध हो जाएगी, डाकिनी शाकिनी आ जाएंगी, आप कर्ण पिशाचिनी सिद्ध कर लोगे, आपको बहुत सारा धन मिलेगा, आप जीवन में बहुत कुछ कर लोगे, उनसे काम करवा सकते हो, या किसी का बुरा करना है तो कर सकते हो। तो मैंने डिसाइड किया है कि इनके ऊपर ना एक जो मिसकॉन्सेप्शन और जो गंदगी फैला के रखी है, मतलब फर्जी तांत्रिकों ने और फर्जी हिंदुओं ने, तो मैं ये सोच रहा था कि इसको ना मिसकॉन्सेप्शन को क्लियर किया जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो कॉस्मिक एनर्जीज है, जो एक शक्ति का रूप है, जो कॉस्मिक बीइंग्स है, जो बहुत ज़्यादा पवित्र है और बहुत ज़्यादा अच्छे, उनको एक भूत प्रेत से कंपेयर करके कोई सिद्ध कर ले और उस चीज़ को लोगों के सामने एकदम ईजी वे में परोस दे, जैसे कि कोई ना के बराबर हो, लेकिन वो एक ब्रह्मांड की ऊर्जा है। तो इसलिए मैं आप सबके सामने इस वीडियो सीरीज़ में फोकलोर की ये 64 अप्सराएं प्लस योगिनी, यक्षिणी, डाकिनी, शाकिनी, कर्ण पिशाचिनी, जितनी भी ये कॉस्मिक एनर्जीज हैं, जितने भी क्या बोलेंगे महाविद्यास भी है या अप्सराएं है, जो भी ये सारा कॉन्सेप्ट है योगिनी यक्षिणी का, जितने भी मट्रिकाज हैं, पुराणों से पढ़ के सारी चीज़ें आपके सामने लेके आ रहा हूँ। मैंने थोड़ा रिसर्च किया है, मैं इन चीज़ों में बहुत सालों से हूँ, मतलब 1.5 साल से मैं इन चीज़ों पे थोड़ी सी रिसर्च कर रहा हूँ, पढ़ के कि क्या है एक्चुअली, क्योंकि मैंने रील्स में बहुत देखा था कि यक्षिणी सिद्ध कर दो तो आपको गड़ा हुआ धन मिल जाएगा, आपको फिजिकल नीड्स पूरी हो जाएगी, आप फिजिकल नीड्स पूरी कर सकते हो, आपको धन, वैभव, ऐश्वर्य सब कुछ मिल जाएगा। मोहिनी सिद्ध कर दो तो कोई भी लड़के आपके वश में आ जाएगी। धूमावती को सिद्ध कर लो तो आपको बहुत ज़्यादा तांत्रिक शक्ति मिल जाएगी। ऐसे ऐसे करके मैं रील देखता था, तो मुझे लगता था कि यार ये क्या है। तब मैंने फिर थोड़ी रिसर्च करी पिछले 1.5 साल से, और फिर अभी मैंने डिसाइड किया कि अभी थोड़ा बहुत सारी चीज़ें मुझे पता चली है। एटलीस्ट मुझे कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया कि कौन सी एनर्जी किससे रिलेटेड है, कहाँ पे किस पुराण से आए हैं और किस वे में धरती पे उन्हें लाया गया है, मतलब धरती या ब्रह्मांड में उन्हें लाया गया है। तो वही मैं आप सबके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि जो भी गंदगी फर्जी तांत्रिकों ने फैला के रखी है रील्स पे, शॉर्ट्स पे या यूट्यूब में भी, तो वो सारी चीज़ें क्लियर हो कि वो इतनी गई बीती या फिर इतनी छोटी एंटिटीज़ नहीं है, इतनी छोटी एनर्जीज नहीं है भूत प्रेतों टाइप से। तो आई होप आपको ये सीरीज़ अच्छी लगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके शेयर ज़रूर करें। वीडियो की शुरुआत करना चाहूँगा मैं योगिनी से। योगिनियों को लोग एज बहुत छोटा रूप मानते हैं, बहुत छोटी एंटिटी मानते हैं, जैसे कि मैं समझाऊँ अभी तक रील्स में और यूट्यूब के कुछ वीडियो में बहुत सो कॉल्ड यूट्यूबर्स जो बहुत बड़ा ज्ञान बांटते रहते हैं, झूठा और गंदगी मचाते हैं, उनके उससे ये समझ में आया कि योगिनीज है ना, किसी को भी साधना से मिल जाती है, वो अप्सराएं कहलाती है, और अप्सराएं किसी को भी फिजिकल नीड्स पूरी करती है या फिर पैसे देने के लिए आ जाती है और दौलत शौलत दे के है ना अपना काम करके चले जाती है। उनको फिजिकल नीड्स और कोई भी एक मंत्र से सिद्ध कर सकते हैं, राइट? आप लोग ने भी सुना होगा। लेकिन योगिनियाँ जो होती है वो आदि शक्ति का 64 रूप है। जब ब्रह्मांड में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, असुर दैत्य, उस टाइम पे
महिषासुर, रक्त बीज। उस टाइम पे रक्त बीज का बहुत ज़्यादा आतंक था। तब आदिशक्ति तो पता है ना कि नहीं पता है आप लोगों को? आई डोंट नो, आई होप आप लोग को पता हो। नहीं पता हो तो फिर रील्स देखो और मिसकॉन्सेप्शन फॉलो कर। लेकिन अगर मेरा आप वीडियो आप देख रहे हो तो यहाँ पे मिसकॉन्सेप्शंस नहीं रहेंगे। यहाँ पे आपको फैक्चुअल चीज़ें और एक पॉजिटिव वे में ही आपको बताया जाएगा, कोई गुमराह नहीं किया जाएगा। आगे बढ़ता हूँ। आदिशक्ति ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति, जिन्हें हम माँ दुर्गा के नाम से भी जानते कि सबसे बड़े है शक्ति है। तो उन्होंने जब रक्त बीज को बहुत ज़्यादा आतंक फैल गया था, तब उन्हें अपने शक्तियों को विभाजित करना पड़ा था अलग अलग तरीके से, ताकि उसे कंट्रोल कर सके। रक्त बीज को आखिर में मारा था माँ काली ने और उनका खून पिया था। तो उन्हीं में 64 शक्तियों का भी जन्म हुआ था ब्रह्मांड में। ये 8x8 मट्रिका में से आती है। इनके अलग अलग रूप है, अलग अलग कैटेगरीज है, 8 तरह की, और हर कैटेगरीज में 8 तरह की शक्तियां हैं। तो ये योगिनीज होती है जो 8x8 64 रूप में हमारे बीच में है और दुनिया की एक कॉस्मिक एनर्जी के रूप में हमारे सामने है। कोई सिद्ध करने की शक्ति नहीं है, ये कॉस्मिक बीइंग्स है। तो उसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आगे आने वाले वीडियोस में। इस वीडियो में सिर्फ अभी मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ कि ये होता क्या है। तो योगिनीज जो होती है वो 64 योगिनी जो होती है वो 64 आदि शक्ति का रूप है, जो 8 मट्रिकाज में आती है और 8 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। 8x8 64 का हमारे कल्चर में बहुत वास्ट स्कोप है, मतलब 8x8 का बहुत बड़ा महत्व है। तो उनमें से एक आता है ये 64 योगिनियों का कैटेगराइजेशन। योगिनियों का मेंशन, अगर आपको योगिनी के बारे में जानना है तो कालिका पुराण और अग्नि पुराण में आपको बहुत अच्छे से देखने मिलता है। वैसे योगिनियों का मेंशन बहुत सारे पुराणों में है, समुद्र पुराण में भी है और अलग अलग पुराणों में भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा डिटेल में और बहुत अच्छे से एक एक चीज़ डिटेल में दी हुई है कालिका पुराण और अग्नि पुराण में। और ये यहाँ पे क्लियर दिया है कि ये आदि शक्ति के ही रूप है और आदि शक्ति के ही कॉम्बैट गॉडेसेस है, मतलब इन्हें युद्ध के लिए ही बनाया गया था, जो अपने आदि शक्ति ने अपने रूपों में 64 रूपों में विभाजित करके सिर्फ युद्ध के लिए तैयार किया था, या फिर युद्ध के लिए उन्हें लेके आए थे ब्रह्मांड में। यहाँ पे है। और अगर मैं इनकी बात करूँ 64 योगिनी की, तो इंडिया में योगिनी के 2 मंदिर मुझे पता है, ठीक है। इनके मंदिर का आर्किटेक्चर ऐसा होता है कि गोल शेप में होते हैं और पूरे इनके उस पर छत नहीं रहती है, और हर मतलब वो गोलाई में जो बना है, हर मूर्ति 64 योगिनियाँ यहाँ पे मूर्तियाँ हैं और सब सर्कुलर शेप में है। और ये एक मंदिर जो है वो हीरापुर उड़ीसा में है और दूसरा जो मंदिर है वो मोरेना मध्य प्रदेश में है। अगर आप कभी विजिट करें तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि कैसे ये 64 योगिनियों का मंदिर जो है कितना पावरफुल है, एनर्जी कितनी ज़्यादा है। अगर कोई ऐसा बंदा भी है, अगर ऐसा कोई पर्सन है भी कि जिसको एनर्जी फील नहीं होती है, एकदम न्यूट्रल बंदा है कि ना उसको नेगेटिव ना पॉजिटिव, तो वो भी जाएगा ना तो उसको वहाँ पे जाके कोई ना कोई एक एनर्जी फील हो जाती है। इतनी पावरफुल कॉस्मिक एनर्जी वहाँ पे फ्लो करती है उन मंदिरों में, और वो मंदिर बहुत पावरफुल है। रात के टाइम पे उनमें रुकने नहीं दिया जाता है, शाम के टाइम पे। और ऐसा भी नहीं है कि वो कोई भूत प्रेत या हॉन्टेड हो, बस वहाँ पे ये है कि वो सच में वहाँ पे निवास करते हो। रात होने के बाद में वहाँ पे साधनाएं बहुत होती है। अगर कोई पावरफुल तांत्रिक है, किसी को सच में पॉजिटिव वे में अपने इंटेंशंस प्योर रख के अगर साधना करनी है तो वहाँ पे उनको बहुत हेल्प मिलती है योगिनी के टेम्पल्स में। लेकिन हमारा दुर्भाग्य ये है कि जो ब्रह्मांड की सबसे बड़ी कॉस्मिक एनर्जीज है, कॉस्मिक बीइंग्स हैं, उनको आजकल के फर्जी तांत्रिकों ने और फर्जी हिंदुओं ने, छोटे मोटे घटिया क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स ने इनको एक भूत प्रेत के समान बना के किसी को भी सिद्ध करने के लिए मंत्र दे देते हैं और कुछ भी रील्स बना देते हैं मुंह उठा के। इनको एक्चुअली में पता भी नहीं होता है।
और वो कुछ भी बनाए जा रहे हैं। योगिनियाँ बहुत बड़ी शक्ति है ब्रह्मांड में और कल्चर में भी, वो भी देवियाँ ही हैं और देवी का ही रूप है। अब बात करते हैं यक्ष और यक्षिणी के बारे में। यक्ष और यक्षिणी थी सुन के आपको क्या समझ में आता है? चलो ठीक है, यक्ष तो एक बार नहीं भी सुना होगा किसी ने, लेकिन यक्षिणी तो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। जैसे कि हर दूसरी रील्स में यक्षिणी के बारे में बता दिया है। बॉलीवुड में भी यक्षिणी पे मूवीज़ बनी है, सीरीज़ बनी है। साउथ वालों ने भी यक्षिणी पे एक सीरीज़ बनाई है जो कि हॉरर के रूप में बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी, बहुत अच्छी चली थी, बहुत ट्रेंडिंग में थी। फिर यक्षिणी की अभी भी एक मूवी आई है। फिर रील्स में मैं देखता हूँ कि यक्षिणी को ऐसे बताते कि वो सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप के लिए ही है, वो सिर्फ फिजिकल रिलेशन बनाती है और किसी को भी जो मांगो वो दे देती है। जैसे मैंने एक रील देखी थी, वहाँ पे बता रहे हैं कि आप एक रात में भी यक्षिणी को सिद्ध करो, रात भर फिजिकल रिलेशनशिप बनाएगी, फिजिकल रिलेशन बनाएगी और फिर सुबह होके अपने गहने और सारी चीज़ें छोड़ के चले जाएंगी और आप उस गहनों को बेच के अमीर बन जाओगे या पैसों का जुगाड़ हो जाएगा आपका। तो ये क्या है? इसको आप गंदा ही नहीं बोलोगे कि यक्षिणी इतनी बड़ी एंटिटी, इतनी बड़ी एनर्जी इतनी आसानी से एक रात में सिद्ध हो जाएगी? आप लोग बताओ। क्वेश्चन है, ये कौन फैला? फर्जी लोग ही फैलाते हैं। कुछ तांत्रिक आ जाएंगे काले कपड़े पहन के, बांध के और रुद्राक्षी माला पहन के कि यार यक्षिणी सिद्ध करवा देता हूँ, ये मंत्र कर लो, मेरे पास तो है, मेरे पास तो ये है, यक्षिणी को ऐसा कर लो, वो आपको धन दे देगी। लेकिन चलो ठीक है, लोगों की बुराई नहीं करते हैं। इसके बारे में अगर हम क्लियर करें, हम कॉन्सेप्ट की बात करें और मिसकॉन्सेप्शंस क्लियर करें, तो यक्ष और यक्षिणी वो नेचर स्पिरिट माना जाता है, नेचर के गार्डियंस माना जाता है। नेचर पता है ना, पेड़ पौधे, पहाड़, ठीक है, धरती, ठीक है, ये उनके गार्डियंस होते हैं। अब इसमें एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इन लोगों को खास करके गार्डियंस इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जंगल में, या हम बोल सकते हैं जितने भी नेचर्स में जो धन दबे होते हैं, ठीक है, धन की रखवाली करना, नेचर की रखवाली करना इनका काम होता है, इनका कर्तव्य होता है। ये इसके लिए धरती पे ओरिजिन लिए थे क्योंकि योगिनिया जी थी, वो कॉस्मिक एनर्जी थी जो कॉम्बैट गॉडेसेस थी, वो सारी चीज़ों के लिए बनी थी। तंत्र में और सारी महाविद्या जो थी, सारी तंत्र हो गया है, कॉस्मिक एनर्जी हो गई है, आपके चक्र हो गए हैं, आपका कुछ सीखना है, आपको सिद्धि लेनी है, तो ये उसके लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए, आपको एनर्जीज को कंट्रोल करने के लिए इनको बनाया गया था कि इस रूप में आप सिद्ध करना चाहते हो, अच्छे इंटेंशंस में सिद्ध कर सकते हो, लेकिन आपका इंटेंशन अच्छा होना चाहिए विश्व कल्याण में या फिर कुछ पॉजिटिव वे में, नेगेटिव में नहीं। तो वैसे ही यक्ष यक्षिणियों को बनाया गया था नेचर की रखवाली करने के लिए। योगिनियाँ थी जो पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल करती है, यक्ष यक्षिणी पूरे नेचर को कंट्रोल करते हैं। तो इसमें अगर आप जंगल के हो गए या नेचर में कोई भी धन धान्य हो, उसके लिए उनकी रक्षा करना, पेड़ों की रक्षा करना, नदियों की रक्षा करना, पूरे नेचर की रक्षा करना इनका कर्तव्य और इनके लिए इनका ओरिजिन हुआ था। और ये 36 कैटेगरीज में आती है। 36 कैटेगरीज में होती है यक्ष और यक्षिणियाँ। इनके भी अलग अलग रूप होते हैं, अलग अलग कैटेगरीज होती है 36 टोटल, और इनको भी अलग अलग तरीके से तंत्र विद्या में हम सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन ईजी वे में नहीं। उसके लिए भी प्योर इंटेंशन आपका होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। आप अगर कोई अच्छा करना चाहते हैं तो ही, और उसके भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं, ईजी वे में नहीं। तो ये वैसे ही 36 कैटेगरीज में होती है। इनका भी अलग से वीडियो लेके आऊँगा। ये वीडियो फिर बोल रहा हूँ, ये वीडियो सिर्फ आपको एक छोटा सा जानकारी देने के लिए, ना कि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ जो यूट्यूब पे और इंस्टा पे आजकल बहुत गलतफहमी फैलाई जा रही है, और उसे क्लियर करने के लिए नेक्स्ट वीडियो से जो भी आएगा वो सारी चीज़ें डिटेल में बताई जाएगी इसके बारे में। जितने भी 36 कैटेगरीज के जो यक्ष और यक्षिणी आते हैं वो भगवान कुबेर देव के अंडर में आते हैं। ये कंट्रोल होते हैं कुबेर देव से, और कुबेर देव ही इनको आदेश देते हैं और कंट्रोल करते हैं ताकि ये लोगों का भला कर सकते हैं, बुरा कर सके, जो भी हो। इनके जो प्रमुख देव है वो कुबेर देव है। और इस चीज़ का वर्णन अगर मैं करूँ तो
मतलब अगर एक्सप्लेन करूं, वर्णन बहुत ज़्यादा भारी वर्ड हो गया, अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो यक्ष और यक्षिणियों का सिर्फ हिंदुइज्म में नहीं, हिंदू धर्म को छोड़ के भी, सनातन धर्म को छोड़ के भी इनका जो कॉन्सेप्ट है वो बुद्ध धर्म में भी किया जाता है। यक्ष और यक्षिणियों का बुद्ध धर्म में भी इन्हें देवी देवता मान के पूजा जाता है, प्रॉपर बहुत अच्छे से सिद्ध किया जाता है। 24 जोड़ों में या 24 पेयर्स में इनका जिक्र है, जो तीर्थंकार के शासन देवता है। यक्ष और यक्षिणियों का जिक्र सबसे ज़्यादा मतलब मेनली उद्यमारेश्वर तंत्र किताब में बहुत अच्छे से देखने मिलता है। उद्यमारेश्वर तंत्र किताब में पूरा की पूरा डिटेल में दिया हुआ है, आप पढ़ भी सकते हैं अगर आप उसका कोई गलत यूज़ ना करें तो। बहुत अच्छे डिटेल में दिया हुआ है, सबके लिए अवेलेबल भी है, आप कहीं से भी उसको पढ़ सकते हैं उस किताब को, उस ग्रंथ को, जिसमें 36 कैटेगरीज का बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। 36 कैटेगरीज के यक्ष और यक्षिणियों को। यक्ष और यक्षिणियों के बारे में एक और चीज़ है कि वो ह्यूमंस के एलिमेंट्स को, ह्यूमन इमोशंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं। मतलब अगर हम उन्हें सिद्ध कर ले या फिर अगर हम उन्हें उनका आह्वान करते हैं, अगर हम उन्हें बुलाएं और वो अगर किसी तरह आ जाए तो वो ह्यूमन एलिमेंट्स को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। अगर हमें कंट्रोल करना है अपने सारे इमोशंस, अपने सारी चीज़ें जो भी एक ह्यूमन के अंदर होते हैं, बहुत सारे होते हैं, तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हम इन्हें सिद्ध कर सकते हैं, आह्वान कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, तो वो कंट्रोल करते हैं। लेकिन इनका डुअल नेचर रहता है, ये सिंगल नेचर के नहीं रहते कि सिर्फ अच्छा ही करना है। अगर आपने गलत इंटेंशन रखा तो ये आपको पूरी तरह बर्बाद कर देंगे। ये फ्री विल के होते हैं, योगिनियाँ भी फ्री विल की होती है वो, लेकिन वो आपका बुरा नहीं करना चाहते हैं कभी भी योगिनी, क्योंकि वो आदिशक्ति के रूप है। तो वो आपको हमेशा अपने बच्चे जैसे ही आपको गाइड करेंगे, आपका साथ देंगे। लेकिन यक्ष और यक्षिणी डुअल नेचर के होते हैं। अगर आपके इंटेंशन सही है, अगर आपकी सोच सही है, आपका जो मोटिव है, पर्पस है उनको सिद्ध करने का, अगर वो सही है, अगर आप टेस्ट में अगर पास होते हो तो ये आपके लिए अच्छे हैं, आपके लिए भगवान है, आपका ये पॉजिटिव ही पॉजिटिव करेंगे। लेकिन आपके इंटेंशन अगर ज़रा भी बिगड़े तो ये आपको पूरी तरह बर्बाद करने की शक्ति रखते हैं और इनके ऊपर कोई बात नहीं आती, लेकिन आप पूरी तरीके से बर्बाद हो सकते हो इनके डुअल नेचर के कारण। इसलिए बोलते हैं कि इनको बहुत ज़्यादा संभल के सिद्ध किया जाता है, बहुत संभल के इनकी पूजा की जाती है, क्योंकि इनको खुश करना सिर्फ एक ही चीज़ है, आपके इंटेंशन। जिस टाइम, जिस सेकंड आपका इंटेंशन बिगड़ा, आप खत्म। यक्ष और यक्षिणियों का जिक्र महाभारत में भी है। अब अगर महाभारत अगर किसी ने पढ़ी हो, देखी तो ऑलमोस्ट सभी नहीं है, किसी भी धर्म का इंसान हो, बच्चा हो, बड़ा हो, महाभारत देखी है। तो उसमें आपको एक सीन बता रहा हूँ महाभारत यक्ष से रिलेटेड। वो यक्ष प्रश्न था, ठीक है, जो कैटेगरीज होती है वो यक्ष प्रश्न। याद करो वो सीन जब पांडव अपने वनवास के टाइम में अज्ञातवास तो नहीं, लेकिन वनवास जब काट रहे थे, जब पांडवास इधर से उधर जा रहे थे, तो पांडव को प्यास लगी, ठीक है। तो एक वो झील के पास गए थे, झील बोल लो, तालाब बोल लो, एक पानी से भरी जगह थी, उसको अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन वो एक झील थी। झील के पास जाते हैं, एक यक्ष आता है, ठीक है, वो बहुत अच्छे से मेंशन किया हुआ है महाभारत में, ठीक है। दूसरों का नहीं पता मेरे को, वेदव्यास जी की मैंने पढ़ी है, महर्षि वेदव्यास की जो लिखी हुई बोलते हैं ओरिजिनल महाभारत, वो पढ़ी है। उसमें यक्ष वाला सिनेरियो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और यक्ष प्रश्न क्लियर लिखा है। तो वहाँ पे ये सीन था कि पांडव जाते हैं, उन्हें प्यास लगती है, लेकिन वो झील उस यक्ष प्रश्न की थी। तो वो यक्ष प्रश्न क्वेश्चन करता है हर एक पांडव से, और वो क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाते, तो वो उन्हें वहीं पे बेहोश कर देता है और ये माना जाता है कि वो मर गए, उन्हें मार ही दिया था ऑलमोस्ट, ठीक है। तो चारों जाते हैं, चारों मर जाते हैं। फिर युधिष्ठिर जाते हैं। फिर युधिष्ठिर को जब वो क्वेश्चन करता है तो युधिष्ठिर बहुत सोच के 124 क्वेश्चन का आंसर उस टाइम पे
उस यक्ष के युधिष्ठिर देते हैं सही सटीक सटीक। तब फिर वो बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे भाई सारे भाइयों को जिंदा कर देता हूँ। तब वो उनके भाइयों को जिंदा करता है और फिर वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। मगर यही वो यक्ष प्रश्न है, यही वो यक्ष यक्षिणियों में से एक है जो महाभारत में भी जिसका हमको जिक्र मिलता है। तो आप सोच के देखो, जो पांडवों को भी से क्वेश्चन पूछ के मार सके, उसकी शक्ति कितनी बड़ी होगी, कितना बड़ी कॉस्मिक एनर्जी होगी वो। तो उसको बाद में हालांकि ये भी बताया गया कि वो धर्मराज युधिष्ठिर के गॉड फादर थे यमराज, जो कि वो वहाँ पे टेस्ट लेने आए थे। लेकिन यहाँ पर इसलिए यक्ष यक्षिणियों की ताकत बताने के लिए उन्होंने उसका रूप लिया था ये यमराज ने। तो वो एक्चुअल में इतने पावरफुल है यक्ष यक्षिणी, जो सारे एलिमेंट्स कंट्रोल करते हैं, सारे तंत्र विद्या और सारे ह्यूमंस को कंट्रोल करने की पावर रखते हैं। और डुअल नेचर रहता है कि वो या तो आपको बहुत पावरफुल बना दे, सुपर हीरो बना दे, या तो फिर आपको एक ही झटके में मार दे। ये उनका डुअल नेचर रहता है और इतने पावरफुल कॉस्मिक बीइंग है। वो भी कॉस्मिक बीइंग ही है यक्ष यक्षिणी भी। अभी तक हम लोग ने देखा कि योगिनी क्या है। योगिनी कॉस्मिक बीइंग है, ठीक है, जिन्हें आदिशक्ति ने अलग अलग तरीके से अपने रूप लिए, ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति बनाया और 64 अलग अलग रूपों में लेके आए हमारे सामने, ठीक है। फिर उसके बाद यक्ष और यक्षिणी, जो कि ह्यूमन एलिमेंट्स को कंट्रोल करते हैं और नेचर के गार्डियंस होते हैं, ठीक है। ये 36 कैटेगरीज में होते हैं, डुअल नेचर के होते हैं। अब बात करते हैं डाकिनी शाकिनी की। क्या लगता है सुन के डाकिनी और शाकिनी क्या होगा? जैसे कि हम अगर पूर्वजों की बात करें हमारे, या कल्चर की बात करें, हिंदुइज्म में बात करें, नॉर्मल बात करें, कोई भी धर्म में अगर डाकिनी का नाम आ जाए तो उसका मतलब ये होता है कि डाकिनी मतलब होता है चुड़ैल, एक ऐसी नेगेटिव एंटिटी जो लोगों का खून पीती है, पिशाच टाइप से है, फीमेल एंटिटी। पैरानॉर्मल में भी इसका नाम लिया जाता है, सुपर नेचुरल में तो आज तक कभी लिया नहीं, लेकिन पैरानॉर्मल में ज़रूर इनका नाम लिया जाता है। बट यहाँ पे एक सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्शन यहाँ पे मैं आपका क्लियर करना चाह रहा हूँ। डाकिनी शाकिनी ये कोई नेगेटिव एंटिटी नहीं है, ठीक है, कोई चुड़ैल नहीं है, कोई भूत प्रेत से रिलेट नहीं रखती है। डाकिनी शाकिनी ये 6 कैटेगरीज में आती है। 6 डाकिनी शाकिनी ये 6 कैटेगरीज में आती है, ठीक है। 6 डिफरेंट तरह की होती है। और ये बताऊं, ये आपके चक्र को कंट्रोल करती है, ना कि आपको डराने आती है। डाकिनी शाकिनी वो है एंटिटी है, वो कॉस्मिक एनर्जी है जो पूरे आपकी योग और चक्र धारा को कंट्रोल करते हैं। ये 6 तरह की आती है, 6 कैटेगरी में विभाजित है, जो इनको आपके एक एक चक्र, एक एक योग, पूरी चक्र धारा को पूरा कंट्रोल करते हैं। बहुत ज़्यादा मिसकॉन्सेप्शंस हैं इनसे रिलेटेड कि लोगों ने बोल ही दिया है कि ये सिर्फ नेगेटिव ही है और ये आपको बर्बाद कर देंगे, इनको सिद्ध कर ले, बाकी इनको कोई सिद्ध नहीं कर सकता, सिर्फ आप इसमें जागृत कर सकते हो अपनी बॉडी के अंदर। जैसे अगर सिर्फ डाकिनी की बात करूँ तो वो आपके रूट चक्र से रिलेटेड होता है, शाकिनी आपका 3rd आई कंट्रोल करते हैं, और राकिनी आपके जो रहते हैं, राकिनी भी है इसमें, वो आपका हार्ट चक्र को कंट्रोल करते हैं। शक्तिमान में देखा ना, ऐसे एक रहता है, 7 चक्र है हमारे। इतना तो पता होगा योगा में कि मेडिटेशन करो, आप एक एक चक्र आप जागृत कर सकते हो। वैसे ही रील्स में जैसे आप देख रहे हो ना, इनके मिसकॉन्सेप्ट, जैसे रील्स में आप देखते हो ना, इनके मिसकॉन्सेप्शंस कि आप इनको भूत प्रेत के रूप में जानते हो, डाकिनी को शाकिनी को। वैसे ही आप देखते हो ना कि आपकी 3rd आई आप एक्टिवेट कर लो तो आप किसी को भी वश में कर लोगे, तो वैसे ही आपकी 3rd आई भी एक डाकिनी की कैटेगरी ही कंट्रोल करती है उसको। तो ये कॉस्मिक बीइंग होते हैं जो आपके पूरे चक्र धारा को कंट्रोल करते हैं, ना कि कोई नेगेटिव पैरानॉर्मल एंटिटी नहीं होते हैं। तिब्बतन या फिर वज्रयाना बुद्धिज्म में डाकिनी को खांड्रोमा कहा जाता है, जिसका मतलब होता है स्काई वॉकर।
यानी वो शक्ति जो आपको आत्मज्ञान के आकाश में मुक्ति दिलाती है। डाकिनी का जिक्र जापान के शिनगोन ट्रेडिशन में भी मिलता है, जो इन लोग बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं डाकिनी को, क्योंकि ये पूरा हमारे चक्र धारा को और हमारे एलिमेंट्स को कंट्रोल करते हैं। चक्र वाले पूरे मूलाधार और फिर क्या क्या है 7 चक्र। डाकिनी जब यहाँ पे लेके आए तो ये तंत्र से तो रिलेटेड है, लेकिन योगा से भी रिलेटेड है। योगा में इसका कोई नाम लेता नहीं है क्योंकि कोई बताना ही नहीं चाहता है। डाकिनी को लोग पैरानॉर्मल बताना ज़्यादा जानते हैं क्योंकि वो नाम वैसा है उनका, और नाम से बहुत ज़्यादा मिसकॉन्सेप्शन होता है और लोग कुछ भी बोलते हैं बिना सोचे समझे। पढ़ाई तो करी नहीं होती है किसी ने, ठीक है, लेकिन डाकिनी हमारी चक्रधारा और हमारे ह्यूमन एलिमेंट्स को, जैसे यक्षिणी तो ह्यूमन एलिमेंट्स कंट्रोल करते हैं, वो इमोशंस हमारे अपीयरेंस को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, कि हम कैसे दिखे सुंदरता। उसमें कैटेगराइजेशन हम करेंगे अगले वीडियो में, जो मैं लेके आऊँगा कैटेगरी वाइज, उसमें देखेंगे। लेकिन अभी ये जो डाकिनी वाला कॉन्सेप्ट है, ये पूरी चक्र धारा को करता है कंट्रोल, योगा से रिलेटेड होता है और हमारे सारे चक्र को कंट्रोल करते हैं, हमारे आत्मज्ञान को जानने के लिए बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। ये कोई पैरानॉर्मल एंटिटीज़ नहीं होती है, ये भी एक कॉस्मिक एंटिटी है। और इसके साथ ये तीनों कॉन्सेप्ट मैं आगे पूरा डिटेल में आप सबके सामने लेके आऊँगा, छोटे बड़े वीडियोस जैसा भी मैं ला सकूँ, लेकिन डिटेल में लेके आऊँगा आप सबके लिए कि एक एक चीज़ आपको समझ में आए। मिसकॉन्सेप्शंस जो हो रहे हैं, मिसकॉन्सेप्शंस मुझे देखने पड़ेंगे रील में क्या बताते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी मैं देखूँगा, वो सारी चीज़ें भी मैं मेंशन करूँगा, और क्या गलत हो सकता है और क्या गलत कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। अभी के वीडियो में आज के लिए सिर्फ योगिनी, यक्षिणी और डाकिनी के बारे में सिर्फ कॉन्सेप्ट का एक छोटा मोटा ग्लिम्स आपके सामने रखा है कि बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस हो रहे हैं। क्या मिसकॉन्सेप्शंस हो रहे हैं मैंने आपको बताया, और मिसकॉन्सेप्शंस क्यों नहीं होने चाहिए ये चीज़ मैंने आपको बताई है। इस वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं था, बस आपको मैंने बताया कि लोग कितनी गंदगी फैला रहे हैं और वो मुझे पसंद नहीं आया है। और आपको भी समझना चाहिए कि किसी न किसी को आवाज़ उठानी पड़ेगी और सही चीज़ बोलनी पड़ेगी। तो ये वीडियो सिर्फ उसी चीज़ के लिए था। अगले जो भी वीडियोस आएंगे, मेरे पूरी सीरीज़ बनाने वाला हूँ मैं इससे रिलेटेड, तो सारे वीडियोस रिलेटेड रहेंगे, और जो भी वीडियोस रहेंगे मैं डिटेल में लेके आऊँगा, एक एक चीज़ आपके सामने रखूँगा। आई होप आपको लगे, आपको अच्छी लगे, आई होप आपको वो पसंद आए, और आई होप आप लोगों को जो मिसकॉन्सेप्शन जो गलतफहमी अभी तक चल रही है वो क्लियर हो जाए। कम से कम आप ये तो सोचें कि ये कोई छोटी मोटी भूत प्रेत वाली एंटिटी नहीं है कि किसी को भी आप कुछ भी कर लो। ये बहुत बड़ी कॉस्मिक एंटिटीज़ है, ब्रह्मांड की शक्ति है, इसकी रिस्पेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, और इन सब शक्तियों का रिस्पेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता भी है और समझना भी ज़रूरी है। आज के वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा हो। मैंने बहुत सारी इधर उधर की बातें ही करी है, बहुत कम इन्फॉर्मेशन दिया है, बट वो भी ज़रूरी था। तो आई होप आपको अच्छा लगा हो। आई होप आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करके राय देंगे अपनी, और शेयर करेंगे जो भी, जैसा भी जिनके साथ भी आपको लगता है, आप समझते हैं कि उनके साथ शेयर करना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए। आपका दिन शुभ हो।